आज मैं आपको बताऊंगी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर पहले लिख लेती हूँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, अच्छा, तो अब ये बताओ क्वांटाइजेशन मीन्स क्या होता है। क्वांटाइजेशन मीन्स होता है विच इज़ अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। ओके, कोई भी चीज़ है वो फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल है तो उसे हम बोलेंगे क्वांटाइजेशन। ओके, जैसे अब ये मान लो एक ये पेन है, ठीक है, ये पेन हम मार्केट में लेने जाएंगे तो हमें एक पेन मिलेगा। मीन्स जैसे आपको एक पेन लेना है या आप 2 लेंगे, 3 लेंगे या 4 लेंगे, ऐसा तो है नहीं आपने 1.5 ले लिया या 2.5 ले लिया या 5.5 ले लिया। तो जो भी आप लेंगे फिक्स्ड अमाउंट में लेंगे, है ना। तो जो कोई चीज़ फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल है तो उसको हम बोलेंगे क्वांटाइजेशन। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना तो हम काउंट कर नहीं सकते, वो तो कोई फिक्स होता नहीं है, कितना भी खा सकते हैं ना। तो जो फिक्स्ड अमाउंट में होगा अवेलेबल उसको हम बोलेंगे क्वांटाइजेशन। ओके, सो अब ये बताइए, ये तो हो गया क्वांटाइजेशन। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो चार्ज मीन्स क्या होता है, तो यहाँ लिख लेती हूँ मैं। जैसे फर्स्ट डेफिनेशन हो गई चार्ज की। चार्ज क्या है, द स्मॉलेस्ट charge that can exist independently is charge on one electron। समझ में आया। किसी भी इलेक्ट्रॉन पर जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है, जो कि कैसे एग्जिस्ट करता है, इंडिपेंडेंटली होता है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होगा वो होगा, उसे हम बोलेंगे चार्ज। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर ये बताओ चार्ज कितना होता है, ये लिख लिया हमने 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। कूलॉम इसकी हो गई यूनिट। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज। ओके, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, जो फंडामेंटल चार्ज होता है, तो वो होता है आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। ये होता है स्मॉलेस्ट चार्ज। तो इसे हम बोलते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन पर स्मॉलेस्ट चार्ज, जो फंडामेंटल चार्ज है वो होता है आपका चार्ज। ओके, अच्छा, ये तो हो गई चार्ज की डेफिनेशन। अदरवाइज़ हम चार्ज को और तरीके से कैसे बोल सकते हैं, जैसे हमने बोला, अब एक्चुअल डेफिनेशन होती है चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल। ओके, फंडामेंटल चार्ज। जैसे जो फंडामेंटल चार्ज है हमारा E, इसका जो मल्टीपल इंटीग्रल होते हैं, चार्ज हमेशा उसको एग्जिस्ट करता है। जैसे ये मान लो अब हमें कोई भी चार्ज मिलेगा तो वो कैसे मिलेगा, हम कोई भी फिक्स अमाउंट लेंगे तो कैसे लेंगे, या तो हमें किसी भी पार्टिकल पे 1 इलेक्ट्रॉन हम लेंगे, ठीक है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा या माइनस इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है, या 2e के उस फॉर्म में मिलेगा या -2e, ठीक है, या 3e मिलेगा या -3e, या 4e मिलेगा तो -4e, और ne मिलेगा तो -ne। इस टाइप से चार्ज मिलेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हमें जैसे 1 चार्ज मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज मिलेगा, ऐसा नहीं है कि हमें 2.5 मिल जाएगा। मैंने बोला ना फिक्स्ड अमाउंट में होना चाहिए अवेलेबल, तो 2.5 में नहीं मिलेगा, या 3/7 इलेक्ट्रॉन में भी नहीं मिलेगा। ये चीज़ नहीं होगी, या तो 1, 2 या 3, 4 ऐसे मिलेंगे फिक्स्ड अमाउंट में, अंडरस्टैंड, या तो प्लस उसमें मिलेंगे या माइनस इंटीजर्स में, ठीक है। तो सिंपली हम क्वांटाइजेशन को बोल सकते हैं ऐसे, Q इज़ इक्वल टू, अब तो इससे समझ में आ रहा है ना, इसको हम सिंपल फॉर्मूले में लिख सकते हैं Q इज़ इक्वल टू +- ne, ठीक है। तो Q क्या है, चार्ज ऑफ
बॉडी, एन क्या है आपका इंटीजर, ई क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसका इंटीजर होता है किसी भी चार्ज पर, किसी भी बॉडी का चार्ज। तो Q इज इक्वल टू एन ही हम सिंपल बोल सकते हैं। ओके, दैट्स इट। अभी इस पर हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, पहले आप इतना समझ लीजिए। ओके।